तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के एपिसोड 1 से लेकर 8 तक किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो हाउचन होता है वह स्टार सीडकर सिटी के होटल से निकलकर वॉरियर टेम्पल के महल तक जा रहा होता है और वहां पर पहुंचकर हाउचन गार्ड से बोलता है कि मुझे वॉरियर टेम्पल की हॉल मास्टर से मिलना है और तुरंत उस गार्ड को अपना कमांडर ग्रेड का सील दे देता है। और कमांडर ग्रेड को सील को देखकर वहां पर जो गार्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्यों और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटे से लड़के के पास कमांडर ग्रेड की सील है। उसके बाद वह तुरंत कहता है ठीक है आप यहीं रुकिए, मैं अंदर रिपोर्ट कर कर आता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वो गार्ड होता है वह तुरंत वाइस हॉल मास्टर को लेकर लॉन्ग हाउचन के पास आता है और वो जो वाइस हॉल मास्टर होता है वो लॉन्ग हाउचन से कहता है हाँ बताइए आपको क्या काम था। और लॉन्ग हाउचन को वो वाइस हॉल मास्टर जानता था और तुरंत उसे ग्रीट करता है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचन होता है उस वाइस हॉल मास्टर से कहता है मुझे हॉल मास्टर से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है। तो वहाँ पर जो वाइस हॉल मास्टर होता है वह कहता है आप उनसे अभी नहीं मिल सकते, वह काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। और जो लॉन्ग हाउचन होता है वह वॉरियर टेम्पल के हीरो युव सोंग की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए बोलता है मुझे उनके विषय में कुछ काम है हॉल मास्टर से और उनसे बोल दीजिए कि मुझे याऊ सोंग के तलवार का इरादा भी देना है। और गाइस तलवार का इरादा का मतलब हाउचन एक पत्थर की स्वाड बनाएगा जिसे याऊ सोंग की मूर्ति के हाथ में रखा जाएगा जिससे एकदम वो असली तलवार लगे। आज तक ऐसा कोई कर ही नहीं पाया है। तो वाइस हॉल मास्टर बोलते हैं क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, ऐसा आज तक कोई कर ही नहीं पाया है, मैं कैसे तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूँ। तो लॉन्ग हाउचन कहता है ठीक है और तुरंत जो लॉन्ग हाउचन होता है वह स्वॉर्ड ऑफ नेचर को समन करता है और स्वॉर्ड ऑफ नेचर को देखकर जो वाइस हॉल मास्टर होता है वह तुरंत काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो युव सोंग की स्वॉर्ड है पर ये तुम्हारे पास कैसे आ सकती है। तो लॉन्ग हाउचन कहता है अब तो मेरी बातों पर विश्वास है ना, जाइए हॉल मास्टर को बुला कर लाइए। और तुरंत वाइस हॉल मास्टर कहता ठीक है आप रुकिए, मैं तुरंत जाकर इस बात की रिपोर्ट हॉल मास्टर को देकर आता हूँ। और तुरंत जो वाइस हॉल मास्टर होता है वह जाकर हॉल मास्टर को बुला कर लाता है और हॉल मास्टर तुरंत आकर लॉन्ग हाउचन से कहता है क्या तुम ही लॉन्ग हाउचन हो। तो लॉन्ग हाउचन वाइस हॉल मास्टर को ग्रीट करता है और कहता है कि मुझे युव सोंग की मूर्ति की तलवार का इरादा देना है। और जो हॉल मास्टर होते हैं वो लॉन्ग हाउचन से कहते हैं लॉन्ग हाउचन क्या मैं एक बार स्वॉर्ड ऑफ नेचर को देख सकता हूँ। तो लॉन्ग हाउचन कहता है हाँ आप देख सकते हैं और तुरंत स्वॉर्ड ऑफ नेचर उन्हें दे देता है। और जो हॉल मास्टर होते हैं वह तुरंत उस स्वॉर्ड ऑफ नेचर को लेकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगते हैं और वह बताते हैं कि वह युव सोंग के साथ फाइट लड़े थे और उन्होंने अपनी आंखों से युव सोंग को इस तलवार को चलाते हुए भी देखा था और उनकी मौत भी उन्हीं की आंखों के सामने हुई थी लेकिन वह कुछ कर नहीं पाए थे उस समय और तुरंत वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उसके बाद वो लॉन्ग हाउचन से पूछते हैं लॉन्ग हाउचन क्या तुम यह स्वॉर्ड वॉरियर टेम्पल को वापस करने आए हो। तो लॉन्ग हाउचन कहता है नहीं एल्डर, मैं आपको यह स्वॉर्ड तो नहीं दे सकता पर मैं युव सोंग की मूर्ति को उनकी तलवार का इरादा दे सकता हूँ। पर वहाँ पर जो हॉल मास्टर होते हैं वो लॉन्ग हाउचन से कहते हैं लॉन्ग हाउचन तुम जानते हो यह स्वॉर्ड ऑफ नेचर वॉरियर टेम्पल से बिलोंग करती है और यह हमारे लिए कितनी ज़्यादा खास है। अगर तुम यह तलवार हमें वापस कर देते हो तो हम तुम्हें एपिक टीयर का वीपन देंगे। और लॉन्ग हाउचन एपिक टीयर के वीपन का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। उसके फादर ने उसे एपिक टीयर के वीपन के बारे में बताया था और लॉन्ग हाउचन को ये भी पता था कि पूरे वॉरियर टेम्पल में केवल 5 ही एपिक टीयर के वीपन मौजूद हैं और वहाँ पर एल्डर उसे एपिक टीयर का वीपन देने की घोषणा कर रहे हैं। पर लॉन्ग हाउचन कहता है इस तलवार से मेरी कुछ भावनाएं जुड़ गई हैं जिसके कारण यह तलवार मेरे लिए एपिक टीयर के वीपन से खास हो गई है और मैं आपको यह तलवार नहीं दे सकता। तो वहाँ पर एल्डर युव सोंग कहते हैं पर तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हाउचन कहता पर आप जानते हैं यह तलवार ने मुझे अपना मालिक चुना है और अगर मैं आपको यह तलवार वापस भी दे देता हूँ
तो यह फिर से अंधकार में चली जाएगी और आप लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते। तभी जो वहाँ पर वाइस हॉल मास्टर होते हैं वह तुरंत लॉन्ग हाउचेन पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं बच्चे तुम काफी ज्यादा घमंडी नहीं हो रहे हो, और तुरंत अपना ऑरा छोड़ते हैं। तो वहाँ पर हॉल मास्टर वाइस हॉल मास्टर को शांत कराते हैं। हॉल मास्टर जानते थे कि लॉन्ग हाउचेन नाइट टेम्पल का उत्तराधिकारी है और उससे पंगा लेना उन लोग के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि उस तलवार ने लॉन्ग हाउचेन को उसका मालिक चुना है। इसीलिए वह लॉन्ग हाउचेन की परमिशन के बिना उस तलवार को नहीं ले सकते। उसके बाद वहाँ पर जो हॉल मास्टर होते हैं वह लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं ठीक है, वैसे तुम बताओ यहाँ पर क्यों आए हो। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है मुझे यहाँ पर यवशोंग की मूर्ति को उनकी तलवार का इरादा देना है। और लॉन्ग हाउचेन यवशोंग की मूर्ति को यहाँ पर वॉरियर टेम्पल में इरादा देने इसलिए आया था क्योंकि उसे यह सब सुरीली ने करने को कहा था और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन ने उससे प्रॉमिस कर दिया था। उसके बाद वहाँ पर जो वॉरियर टेम्पल के हॉल मास्टर होते हैं वह कहते हैं, और वहाँ पर जो वॉरियर टेम्पल के हॉल मास्टर होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं लॉन्ग हाउचेन तुम जानते हो हम तुम्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं दे सकते। अगर तुम तलवार के इरादा बनाने में फेल हो गए और यवशोंग की मूर्ति टूट गई तो हमारे ऊपर तो मंदिर गठबंधन का काफ़ी बड़ा दबाव पड़ सकता है, हम रिस्क नहीं ले सकते। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है पर मैं ये कर सकता हूँ। पर हॉल मास्टर कहते हैं अगर तुमसे कुछ गलती हो गई या मूर्ति टूट गई तो हम पर काफ़ी बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है तो एक बार एक पत्थर ला दीजिए, मैं आपको उस तलवार से ही इस तलवार का इरादा बनाकर दिखा देता हूँ। और तभी वहाँ पर जो हॉल मास्टर होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं लॉन्ग हाउचेन अगर तुम इस स्वॉर्ड ऑफ नेचर का एक पत्थर से इसका इरादा बनाने में सफल हो गए तो तुम यह स्वॉर्ड ऑफ नेचर वॉरियर टेम्पल की तरफ से ले जा सकते हो, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें यह स्वॉर्ड ऑफ नेचर वॉरियर टेम्पल को वापस करना होगा। तो लॉन्ग हाउचेन कुछ सोचता है और वहाँ पर एल्डर और भी कहते हैं देखो अगर तुम इस तलवार का इरादा बनाने में फेल भी हो गए तो मैं तुम्हें एपिक टीयर का वेपन दे दूंगा। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है ठीक है, पर मैं आपसे अगर इस तलवार का इरादा बनाने में फेल हो गया तो मैं एपिक टीयर का वेपन नहीं लूंगा। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है कि एक बड़ा सा पत्थर मंगवाइए, और वहाँ पर जो हॉल मास्टर होते हैं वो वाइस हॉल मास्टर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जाओ वॉरियर टेम्पल से एक बहुत ही बड़ा पत्थर लेकर आओ। उसके बाद जो वाइस हॉल मास्टर होते हैं वो जाकर अंदर से एक पत्थर लेकर आते हैं और उस पत्थर को देखकर वहाँ पर हॉल मास्टर वाइस हॉल मास्टर पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं तुम ये हेवनली स्टोन क्यों लाए हो? तुम जानते हो हेवनली स्टोन कितना ज़्यादा कठोर होता है, इससे लॉन्ग हाउचेन कैसे स्वॉर्ड ऑफ नेचर की इरादा बनाएगा? जाओ बदल कर कोई नॉर्मल सा पत्थर लेकर आओ। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है रुकिए, मैं इसी से हेवनली स्टोन से ही। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो हॉल मास्टर से कहता है हॉल मास्टर रुकिए, मैं इस हेवनली स्टोन से ही स्वॉर्ड ऑफ नेचर के इरादा बना दूंगा। तो वहाँ पर हॉल मास्टर लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं हाँ लॉन्ग हाउचेन तुम जानते हो यह हेवनली स्टोन कितना ही ज़्यादा कठोर है, इसे तो तोड़ना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की बात है और तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं होगी कि इस हेवनली स्टोन को तोड़ सको। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है नहीं मैं इससे बना लूँगा, पर मेरी एक शर्त है। तो हॉल मास्टर कहते हैं कैसी शर्त? जब मैं इस स्वॉर्ड ऑफ नेचर का इरादा इस हेवनली स्टोन से बना लूँगा तो मुझे इस हेवनली स्टोन का भी टुकड़ा चाहिए। तो हॉल मास्टर कहते हैं हाँ तुम इस हेवनली स्टोन का टुकड़ा ले सकते हो। और गाइस यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन का हेवनली स्टोन का टुकड़ा मानने का एक ही मतलब था, क्योंकि हेवनली स्टोन का टुकड़ा उसने अपने फादर के भी पास देखा था और उसके फादर ने बताया था कि हेवनली स्टोन एक काफ़ी ज़्यादा रेयर आइटम है और यह बहुत ही कम मिलता है। और लॉन्ग हाउचेन के फादर ने लॉन्ग हाउचेन को बताया था कि हेवनली स्टोन तो वॉरियर टेम्पल भी मौजूद है, लेकिन उसे पाना काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल काम है। अगर तुम्हें इस हेवनली स्टोन का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो तुम इसका उपयोग करके अपने वीपन के ग्रेड को बढ़ा सकते हो, और वीपन के ग्रेड को बढ़ाना तुम जानते हैं कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। लॉन्ग हाउचेन ने हेवनली स्टोन का टुकड़ा इसीलिए हॉल मास्टर से मांगा था ताकि वह अपने वीपन के ग्रेड को बढ़ा सके। उसके बाद वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो आगे बढ़ने लगता है। और गाइस अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम पर अभी 50 बंदे ज्वाइन हो जाते हो तो मैं शाम तक यानी 5 बजे तक इसका नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड कर दूंगा, यह मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो 50 मेंबर टेलीग्राम पर ज्वाइन होना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।